सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने विरोध किया और सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और रावण और राम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रावण की हार हुई। पराजित हुआ रावण और बहुत सारी सेना का भी अंत हो गया। उस दिन से युद्ध समाप्त भी हुआ। रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण में हमने यह तो देखा कि राम और रावण का युद्ध हुआ, काफी सारी सेनाएं मारी गई और यह युद्ध कई दिन तक चला। हमने यह भी देखा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण जैसे भारी शरीर मांसल स्वामी के तब भी उनका युद्ध हो गया। युद्ध के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। ब्रह्मा का वरदान भी कोई काम का नहीं रहा, भगवान ने सबको मरवाया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या होता है? इस बात का सीधा प्रमाण रामायण के युद्ध कांड में मिलता है, जब मंदोदरी विभीषण के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। रामायण में यह भी साक्ष्य दिया गया है कि भगवान राम ने विभीषण को उनकी लंका लौटा दी। रामायण में हमें यह भी बताया जाता है कि भगवान राम ने लंका को जीता। लंका जीतने के बाद में विभीषण को पहले ही उनको राज तिलक कर दिया गया। विभीषण ने लंका में राज किया। काफी वर्षों तक राज करने के बाद उन्होंने वहां की प्रजा को काफी सुधारा। जो प्रजा राक्षस योनि में काफी ज्यादा जन्म ले चुकी थी, उन सभी को उन्होंने इंसान योनि में बदला। काफी समझाने के बाद सभी लोगों ने विभीषण की बात को माना, हरि को पूजना भी शुरू कर दिया। भगवान राम की मान्यता भी हुई। लेकिन बात आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है मंदोदरी के ऊपर। आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या होता है? ये टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। आप बहुत से वीडियो देख चुके हैं, आपने कई देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो आज मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूँ, वो शायद ही आपने किसी वीडियो या फिर किसी चैनल या फिर रामायण पढ़ने और देखने में आपने कभी गौर किया होगा। चलिए ज्यादा वीडियो को ना खींचते हुए मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमारे वीडियो में या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। रामायण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी युद्ध में रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था, लेकिन विभीषण ही बच गए थे। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के अलावा कुल की कुछ और महिलाएं भी जिंदा बची थी। अब रावण की मृत्यु के बाद जब मंदोदरी युद्ध स्थल पर पहुंचती है और अपने पति का शव देखती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी अंतरात्मा आंसुओं से भर जाती है। भगवान राम चाहते तो लंका को अपने वश में जीत कर सकते थे, लेकिन उन्हें लंका को जीत तो लिया पर विभीषण को पूरा राजपाट वापस कर दिया। लंका के भविष्य के लिए भगवान राम ने विभीषण को पूरा राज सौंप दिया था। अद्भुत रामायण में एक साक्ष्य और प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम ने विनम्र भाव से मंदोदरी के पास विभीषण से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस वक्त मंदोदरी चुप रही। उन्होंने कोई भी जवाब भगवान राम के प्रस्ताव का देना उचित नहीं समझा। जब भगवान राम अपनी अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट गए तो ऐसी मान्यता कही जाती है कि मंदोदरी ने काफी समय तक अपने आप को महल में कैद कर लिया था, किसी से बात भी नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब वह बाहर निकली और विभीषण से विवाह किया, हालांकि विभीषण से विवाह की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसके बारे में आज तक कोई प्रमाण साबित नहीं हुआ। यह मात्र एक मान्यता है। लोगों का इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हम सब इस बात को सिर्फ एक कल्पना की दृष्टि से ही देख सकते हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री मंदोदरी की यदि बात की जाए ना, तो वह कैसे विवाह कर सकती हैं विभीषण से, जो कि विभीषण उनके छोटे भाई थे और रिश्ते में वह उनकी भाभी थी। देखा जाए तो विवाह करने के प्रस्ताव को भी उन्होंने इसी बात पर ठुकरा भी दिया था। अब साक्ष्य इस बात पर दिया जा रहा है रामायण की तरफ से कि उन्होंने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रमाण अभी भी साबित नहीं। आपने हमें इतना समय दिया, बड़े गौर से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल माइथोलॉजी द टू स्टोरीज में जाकर के हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको एक नए लेटेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।